1931 में बर्रे-सग़ीर की फिल्मों को ज़बान मिली तो उर्दू, हिंदी के अलावा दीगर ज़ुबानों में भी फिल्में बनना शुरू हो गई। लाहौर में बोलती फिल्मों का आगाज़ हुआ तो पहली पंजाबी फिल्म हैरारांझा 1932 और दूसरी पंजाबी फिल्म गोपी चंद 1933 में बनाई गईं। बर्रे-सग़ीर पाक व हिंद की पहली दोनों पंजाबी फिल्में बनाने का एज़ाज़ लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के बानी, मुमताज़ फिल्मसाज और हदायतकार आसाम राइफल्स कारदार को हासिल हुआ। चंद साल बाद मुंबई में पहली पंजाबी फिल्म इश्क़े पंजाब 1935 बनाई गई तो साल बाद कोलकाता की बनी हुई पहली पंजाबी फिल्म शीला उर्फ पिंड दी कड़ी 1936 भी मंजर-आम पर आई। यहां तक़सीम से क़ब्ल की दीगर पंजाबी फिल्मों, गीतों, फ़नकारों और अहम तरीन वाक़यात पर मुख्तसरा बात होगी। पंजाबी फिल्मों के मौज़ूआत। इब्तिदाई दौर की पंजाबी फिल्में हल्की फुल्की रोमांटिक और नग़माती फिल्में होती थीं जो आमतौर पर पंजाब की खालिस लोक दास्तानों, हीर रांझा, सोहनी महीनेवाल, मिर्ज़ा साहेबम, सहती मुराद और दिला भट्टी के अलावा हिंदुओं की बेशुमार देवमालाई दास्तानों और दीगर बदीसे क़िस्से कहानी यानी ससी पन्नू, गुल बकाओली और लैला मजनू वग़ैरह से मुतासिर होती थीं। इन सभी लोक दास्तानों को कहानियों, ड्रामों और गीतों की सूरत में लोक फ़नकार अवामी मेलों ठेलों में पेश किया करते थे जिन्हें फिल्मों की सूरत में पर्दा सीमी पर पेश किया गया। बाद में पंजाब के सादा देहाती माहौल में बनी हुई समाजी मौज़ूआत पर फिल्में भी आम हुईं जिनकी सबसे बड़ी पहचान उनके दिलकश गीत होते थे जो आमतौर पर मशहूर ज़माना लोक गीतों की धुनों से मुतासिर होते थे। पहली सुपरहिट पंजाबी फिल्म हैरसियाल 1938। बर्रे-सग़ीर में पंजाबी फिल्मों के उरूज का दौर कलकत्ता की फिल्म हैरसियाल से शुरू हुआ जो 2 दिसंबर 1938 को रिलीज़ होने वाली पहली सुपरहिट और सलूरजूबली पंजाबी फिल्म साबित हुई थी। पंजाबी ज़बान के शेक्सपियर कहलाए जाने वाले सैयद वारिस शाह की लाजवाब दास्तान, हीर, पर बनाई जाने वाली कलकत्ता की एक फिल्म कंपनी, इंदिरा मूवी टोन की इस पहली पंजाबी फिल्म के फिल्मसाज सेठ मोती लाल और हदायतकार के.डी. पे, किशन देव पे थे। मुआविन हदायतकार होने के अलावा स्क्रीन प्ले, मकालमे और गीत फ़ज़ल दीन शर्फ उर्फ एफ.डी. शर्फ ने लिखे जिनकी ये पहली फिल्म थी। पाकिस्तान के इब्तिदाई दौर में मुतअद्दिद फिल्मों के अलावा मैडम नवरजहों का गाया हुआ मशहूर ज़माना, वे मनडी सयालकोटिया उनकी पहचान रहा है। फिल्म हैरसियाल 1938 बनाने वाले सभी फ़नकार पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे जो बेहतर सहूलियात और मौक़े की तलाश में बर्रे-सग़ीर के दूसरे बड़े और बंगाली फिल्मों के सबसे बड़े फिल्म सेंटर कलकत्ता में मुक़ीम थे। इस फिल्म में हीर का मरकज़ी किरदार इक़बाल बेगम उर्फ बालो ने किया जो गुजरात से अपने एक आशना मोहम्मद अली माही के साथ भागकर कलकत्ता जा पहुंची थी। वह स्टेज पर अदाकारी के अलावा अपने ख़ावनद के साथ पंजाबी लोक गीतों की मशहूर सिन्फ़ माही गाने में मशहूर हुई। ये शोहरत उसे फिल्म तक ले आई और 2 फिल्मों में काम करने के बाद एक बच्ची सबीहा खानम को जन्म देकर जवानी ही में इंतकाल कर गईं। हीर, बालो के अलावा रांझा, बॉली थे जिन्होंने पी.एन. बॉली के नाम से कलकत्ता की आध दर्जन फिल्मों में काम किया। मुसन्निफ़ एफ.डी. शर्फ ने भी इस फिल्म में अदाकारी की थी। फिल्म हैरसियाल 1938 का सबसे अहम किरदार एम. इस्माइल का था जो तीसरी बार कैदू बने। क़ब्ल अज़ीं बम्बई की खामोश फिल्म हैरारांझा 1929 और लाहौर की पहली मुतकलम और पंजाबी फिल्म हैरारांझा 1932 में भी यही किरदार कर चुके थे। क़याम पाकिस्तान के बाद पंजाबी फिल्म हैरसियाल 1965 में भी इन्होंने यही रोल किया था। फिल्म हैरसियाल 1938 में मौसीक़ार मास्टर दूमी खान ने कुछ कम नहीं पूरे 20 गीत कंपोज किए। लोक गीतों से मुतासिर एफ.डी. शर्फ के लिखे हुए मुतअद्दिद गीत ज़रब अलमसल बने, मसलन चुनूं वे तेरी चांदनी तारी वे तेरी लोह जा चढ़ जा डॉली और अचीं लम्हें ताहलियों वे वग़ैरह शामिल थे। मुमताज़ गुलकारा शमशाद बेगम की ये पहली पंजाबी फिल्म थी। लाहौर की पंचोली पिक्चर्स की पहली पंजाबी फिल्म गुल बकाओली 1939 ने मैदान मार लिया और बर्रे-सग़ीर की पहली ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म साबित हुई। रिवायत है कि इस फिल्म पर कल लागत उस वक्त के 60,000 रुपये आई लेकिन कमाई 15 लाख रुपये थी जो आज के 15 अरब रुपयों से भी ज़्यादा बनते हैं। बर्रे-सग़ीर पाक व हिंद की पहली ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म गुल बकाओली 1939 थी। फिल्म गुल बकाओली 1939 फिल्म हैरसियाल 1938 से भी ज़्यादा कामयाब हुई। इस फिल्म की हौशरबा कमाई से फिल्मसाज सेठ दिलसिक पंचोली न सिर्फ लाहौर में मज़ीद सिनेमाओं के मालिक बने बल्कि लाहौर के पोरिश इलाकों माल रोड और मुस्लिम टाउन में 2 बड़े और जदीद फिल्म स्टूडियोज़ बनाने में भी कामयाब हुए।
1940 का साल पंजाबी फिल्म की तारीफ में एक यादगार साल था जब एक साल में 9 फिल्में रिलीज हुईं। इस साल भी कलकत्ता की सबसे ज़्यादा यानी 5 फिल्में रिलीज हुईं, जबकि लाहौर की 3 और बम्बई की एक फिल्म थी, और वो भी एक डबल वर्जन हिंदी उर्दू पंजाबी फिल्म थी। फिल्म दिला भट्टी 1940 इस साल की पहली बड़ी नगमाती और एक्शन फिल्म दिला भट्टी 1940 थी, जो रोशन लाल शूरा के होनहार बेटे रूप के शूरा की पहली पंजाबी फिल्म थी। इस फिल्म ने लाहौर को इसकी पहली सुपरस्टार हीरोइन रागिनी दी थी। एमडी कन्नूर टाइटल रोल में थे। कमला मूवी टोन को कलकत्ता की इंदिरा मूवी टोन का तावन हासिल था। आगे चलकर ये फिल्म कंपनी शूरा पिक्चर्स के नाम से मशहूर हुई थी, जिसके कर्ता धर्ता रूप के शूरा थे, जो लाहौर के मुतअद्दिद सिनेमाओं के अलावा मुल्तान रोड लाहौर पर वाक़ शूरा फिल्म स्टूडियो के मालिक और मारूफ अदाकारा मैना शूरा के आध दर्जन शौहरों में से एक थे। फिल्म दिला भट्टी 1940 की कामयाबी में इस फिल्म की मौसीकी का बड़ा दखल था। मौसीकार पंडित गोविंद राम की धुन में अजीज़ काश्मीरी और एफडी शर्फ के गीतों ने धूम मचा दी थी। नई अदाकारा रागिनी पर फिल्माए हुए गीतों को इस दूर की एक नामवर लोक गुलकारा रशीदा बेगम ने गाया था। एसरोगदा नुए की उल्व्यो गया अंदरू अनदरे पी उल्व्यो रब्दी जनाब वचों ऐखु दिल मंगदा आंखें ना लगदी इन्हें जवानी बोल बोलनी गलीले मेरे चुन दिए। फिल्म यमला जट 1940 उसी साल की एक बहुत बड़ी फिल्म यमला जट 1940 थी, जिसकी सबसे अहम बात यह थी कि इस फिल्म के पोस्टर्स और अखबारी इश्तिहारात से नवरजहों के नाम से बेबी हज़फ कर दी गया था, क्योंकि अब वो 13-14 साल की अलड़ दोशीज़ा थी और पहली बार एक चाइल्ड स्टार की बजाय मुआविन अदाकारा के तौर पर सामने आई थी। फिल्म चौधरी 1941 नूर जहां की बतौर हीरोइन पहली फिल्म थी। पंचोली पिक्चर्स की कामयाबियों की यह हट तरक भी थी। इस फिल्म का टाइटल रोल अदाकार गुलाम मोहम्मद ने किया, जिनके नायब के तौर पर दरगाह मोटा थे, जो इस दौर में लाहौर की फिल्मों के मकबूल तरीन मज़ाहिया अदाकार थे और 1947 में एक ट्रैफिक हादसा में हलाक हो गए थे। नवरजहों एसपाल और रूपलेखा दीगर अहम किरदार थे। सैयद शौकत हसीन रिजवी को एडिटर से फिल्म के मुआविन हदायतकार बनने का मौका भी उसी फिल्म से मिला था। पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों के मुमताज़ हदायतकार वहीद डार की पहली फिल्म खलीफा 1965 फिल्म चौधरी 1941 की नकल थी, जिसमें नवरजहों एसपाल गुलाम मोहम्मद दरगाह मोटा और रूपलेखा के किरदार बिलतरतीब नगमा हबीब मजहर शाह आसिफ जा और नासिरा ने अदा किए थे।